किचन की और आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, कहीं आप भी तो मिलावट का शिकार नहीं हो रहे। मिलावट का कारोबार कितना बड़ा है, इसकी वानगी अंबिकापुर में देखने को मिली है, जहां पर नकली पनीर डेयरी का खुलासा हुआ है और करीब 150 किलो नकली पनीर यहां पर जब्त किया गया है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबिकापुर से ही ये बड़ी खबर है। नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का भंडाफोड़ किया गया। प्रशासन की टीम ने सागर डेयरी पर छापा मारा है और डेयरी से करीब 150 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने डेयरी को फिलहाल सील किया है और आगे की जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। तो अंबिकापुर के बिशुनपुर खुर्द में ये सागर डेयरी स्थित है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से। और देखिए, आपको ये जानना जरूरी है कि नकली पनीर का कारोबार देखिए कितना चल रहा है। आप जरा सोचिए कि यहाँ पर नकली पनीर यहाँ पर धड़ल्ले से बनाया जा रहा था और नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का यहाँ पर भंडाफोड़ अब किया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और सागर डेयरी पर छापेमार कार्रवाई करके इसे सील कर दिया गया है। और नकली पनीर को लेकर सागर डेयरी पर कार्रवाई के बाद मौके का जायजा भी हमारे संवाददाता ने लिया। हमारे संवाददाता रोमित सिद्दीकी मौके पर पहुंचे, क्या कुछ वहां पर दिखाई दिया आपको भी दिखाते हैं। सरगुजा खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने कल संयुक्त कार्रवाई करते हुए देर रात अंबिकापुर के इसी प्लांट में, आप देख सकते हैं ये प्लांट है जहां पर नकली पनीर बनाया जाता था। यहां पे छापामार कार्रवाई करते हुए बाकायदा इस प्लांट को सील कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये प्लांट है, यहाँ पे बाकायदा एक केमिकल युक्त पनीर बनाया जाता था। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बदबू भी है। पूरा यहीं से प्लांट से बाकायदा पनीर बनाया जाता था, जिसे बाद में अंबिकापुर के बाज़ारों में बेचा जाता था। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से तैयार होता था पनीर। किस प्रकार से मतलब बदबू, यहाँ पे काफ़ी बदबू का वातावरण है। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरा प्लांट को सील कर दिया है। यहाँ से लगभग 120 किलो नकली पनीर के साथ ऐसे केमिकल बरामद हुए हैं जिसको पनीर बनाने को उपयोग किया जाता था। हालांकि इस बारे में अभी तक जिला प्रशासन ने अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं बताया है कि इसमें किस प्रकार के केमिकल का उपयोग किया जाता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतनी अंबिकापुर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में मेंढरा खुर्द में यहाँ पे ये बनाया जाता था ताकि लोगों को पता नहीं सके। लेकिन अंततः जिला प्रशासन को इसकी जानकारी हुई और कल रात कार्रवाई करते हुए यहाँ पे पूरा सीलिंग कर दिया गया है। इसके साथ ही 120 किलो पनीर के साथ केमिकल भी जब्त किए हैं। अपने सभी के साथ मैं रोमित सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। तो देखिए, ये पूरा मामला अंबिकापुर से सामने निकल कर आया है। हमारे सहयोगी रोमित सिद्दीकी आपको मौके से तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वो वही जगह थी जहां पर नकली पनीर यहां पर बनाया जा रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। प्रशासन की टीम को जैसे ही जानकारी मिलती है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और यहां पर कार्रवाई की जाती है। जो नकली पनीर यहां पर बनाया जा रहा था उसे जब्त किया गया, साथ ही साथ जो डेयरी थी उसे भी सील कर दिया गया है। तो देखिए, इस पर हम हमारे सहयोगी से और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि ये जो नकली पनीर है आखिर हम इसे पहचाने कैसे और कितना ये सेहत पर नुकसानदायक होता है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से पूरी खबर बता दें कि अंबिकापुर से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया। कई सवाल भी ये खड़े करता है कि आखिर मिलावट का ये धंधा किसकी शय पर चल रहा है। और देखिए, आप भी मिलावट के शिकार तो नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि आखिर कहां कहां पर अंबिकापुर जैसे मिलावटखोर है। और एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए, अभी तो एक पकड़ा गया है, ऐसे कितने और हैं और कहां कहां पर हैं। और आपको भी ये जरूर जानना चाहिए कि आपके किचन का डेयरी प्रोडक्ट आखिर कितना शुद्ध है। और देखिए, हमारे सहयोगी रोमित सिद्दीकी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए, साथ ही साथ डॉक्टर सीए पटेल हमारे साथ जुड़ गए जो कि स्वास्थ्य एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। रोमी, देखिए, आखिर कब से ये धंधा चल रहा था कि नकली पनीर यहां पर बनाया जा रहा था? क्या कुछ शिकायत की गई जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब अपन मौके पे पहुंचे तो जो स्थल है, जहां घटना स्थल, जहां पे कल से प्रशासन ने देर रात कार्रवाई की है, वो अंबिकापुर शहर से काफी दूरस्थ एरिया पर है। मतलब बता दूं, खेत के बीचों बीच में यह प्लांट स्थापित किया गया है जहां पर यह पूरा काम किया जा रहा था। अब ये जो आरोपी हैं उनका नाम, एक का नाम शाहिद है, दूसरा का नाम मोहित है, जो फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूरस्थ क्षेत्र में था, जहां पे ग्रामीण क्षेत्र है, जिनको ग्रामीणों को भी नहीं पता था कि सागर डेयरी यहाँ पे है कहाँ। एक ईंट भट्टे के बीच में इसे संचालित किया जा रहा था, जिसके कारण ये कोई भी इसे जान नहीं पा रहा था। अंततः जब कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की कि यहाँ से काफी बदबू आ रहा है,
तब इसके बाद इसकी जानकारी प्रशासन को हुई कि यहाँ पे पनीर बना जाता है। जिसके बाद देर रात कल फूड फूड विभाग जिला प्रशासन के एसडीएम तहसीलदार ने मौके पे छापा मारा, जिसके बाद ये पूरा भांडा पूरा मौके से लगभग 120 से 150 किलो तक के पनीर, खोआ सहित अन्य सामग्री बरामद हुए हैं जो काफी नकली हैं। इसके साथ ही केमिकल बरामद हुए हैं जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से लेकर लोगों में इस बात का संदेह जा रहा है कि किस प्रकार से अंबिकापुर के शहर में नकली पनीर खपाया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई कर दी गई है, आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने कुछ देर बाद पूरा डिस्क्लोज करेंगे पूरा मामला क्या है। जी चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े, पटेल सर के पास में जाऊंगी। पटेल सर देखिए, पनीर की जब बात आती है तो ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी पनीर पसंद होगा। लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि वो घर पर जो पनीर बना रहे हैं, खा रहे हैं और ला रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। अगर इस तरीके का पनीर हम खा रहे हैं तो स्वास्थ्य पर इसका कैसा असर पड़ता है? जी नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ये मतलब पनीर जो है प्रोटीन के सोर्स में लेने वाला वेजिटेरियन फूड के रूप में माना जाता है और ये अच्छा सोर्स माना जाता है। और आप देखें, अगर वो शुद्ध पनीर है तो बहुत ही अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रोटीन अच्छा सोर्स, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लेकिन ये अगर इसमें अडल्ट्रेशन हुआ है, अगर इसमें अशुद्धियां मिली हुई है या मिलावटी वाली पनीर है तो उसके ढेर सारे नुकसान है, बहुत ही गंभीर जो है परिणाम उसके मिलते हैं। अगर इसको हम 3 टर्म में देखा जाए कि उसके तत्काल क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और मिड टर्म कुछ दिन बाद क्या हो गया और लॉन्ग टर्म अगर लंबे टाइम तक हम यूज करते हैं तो उस पनीर के हमारे सेहत पे क्या असर पड़ता है। तो अगर तत्काल में देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंडाइजेशन। जैसे आपने केमिकल युक्त पनीर या मिलावटी पनीर या अडल्ट्रेशन किसी भी तरीके किया जा रहा है तो उसमें आपके इंडाइजेशन की समस्या होगी, उल्टी की दिक्कत हो सकती है, दस्त की दिक्कत हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। बाद में देखेंगे आप 1 2 से 3 दिन में आपको अल्सर हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि आगे चल के अगर वो देखेंगे तो अगर लंबे टाइम तक यहाँ तक कि परफोरेशन, आंत में आपके जो परफोरेशन हो सकता है, स्टमक में परफोरेशन छिद्र हो सकते हैं, जिसे अल्सर का एक गंभीर रूप माना जाता है। अगर बहुत लंबे टाइम तक आप खाते हैं तो यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी होने के बहुत ज्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। अगर और लंबे टाइम तक आप बहुत लंबे टाइम तक खाते हैं तो फैटी लीवर जैसी चीजें, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर का बढ़ना, ये जो है बहुत कॉमन समस्या लोगों में देखने को मिल रही है। तो ये अशुद्ध जो पनीर है, जो मिलावटी खोर हो रहा है, मिलावटी खोरी हो रही है, इसके बहुत ही लोगों के सेहत के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया जा रहा है और ये बहुत ही नुकसानदेह है। बिल्कुल ये नुकसानदेह है सर। इसे मैं आपसे और भी समझूंगी, एक बार फिर से हमारे सहयोगी रोमी का रुख कर लेते। रोमी देखिए, जहां पर ये कार्रवाई की गई, अब सवाल ये भी उठता है, ये तो फिलहाल एक जगह कार्रवाई की गई, लेकिन ऐसी और भी कई जगह होंगी जहां पर इसी तरीके से मिलावटी पनीर बनाया जा रहा होगा। उन पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि ये जरूरी भी है? निश्चित तौर पर देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर में इससे पहले भी खाद्य विभाग जिला प्रशासन के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां पे नकली घी बनाया जा रहा था। यही नवरात्र के टाइम था, पिछले साल की एक घटना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से सागर डेयरी का नाम दिया गया है, लेकिन वहां पे डेयरी के कोई भी सामान मौजूद नहीं थे, ना ही वहां गाय थे, ना ही कोई अन्य जानवर थे, केवल सागर डेयरी नाम था। वहां पे कुछ ऐसा नहीं था, दूध केमिकल युक्त दूध मंगाया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस पूरे मामले में विक्टिम है, वे इस पूरे जो पनीर और जो खोआ है उसे वो यूपी से मंगाना बताते थे अंबिकापुर के बाजार में, जिसके बाद वो धड़ल्ले से इसे बेच रहे थे। कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है 420 का मामला है, यानी कहीं देखा जाए धोखा दिया जाता था लोगों को कि ये पूरा जो पनीर है उसे वे उत्तर प्रदेश से मंगा रहे हैं और यहाँ पे खपाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जालसाजी करते हुए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। सर एक सवाल ये भी है, चूंकि आप जो बताएंगे जाहिर सी बात है कि दर्शक उसे बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, अगर पनीर को पहचानने की अगर बात की जाए, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि घर पे कोई चीज हमें कैसे परखनी है, कैसे शुद्ध है कैसे अशुद्ध है, अगर ये भी हम पहचान ले तो बड़ा अच्छा होगा। इसको लेकर अगर आप कोई टिप्स बता पाए कि पनीर अगर हम घर पर लाते हैं तो कैसे पहचाने कि शुद्ध है या फिर अशुद्ध है? ये देखिए, ये बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं है पहचाना कि घर पे लाके आप पहचान लें, ये बहुत कठिन काम होता है। तो हम तो यही राय देते हैं कि कोशिश ये करें कि बाहरी चीजों जिसका इतना ज्यादा व्यवसायीकरण हो रहा है
वो एक तो अगर आपको जरूरत है तो अच्छी दुकानों से ही सामान खरीदें, मतलब पनीर खरीदें। और दूसरी चीज है कि घर पे अगर वो आपके आसपास में गौशाला है हम्म। या भैंस पाली जा रही है, जिस चीज का पनीर आप चाहते हैं वहां से अगर आसपास है जो निगरानी में काम हो रहा है वहां से ले तो ज्यादा अच्छा है, या घर पे पनीर बनाए वो ज्यादा अच्छा है। और पहचानना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, वो हम्म। आसान नहीं होता है, उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है, क्या क्या चीज मिलाया गया है, वो एक मुश्किल काम होता है। तो ये इतना आसान नहीं है। आप हम्म। कुछ लोग जो है उसको टेस्ट के माध्यम से पहचान सकते हैं पकाने पे, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। तो हमारी यही राय है कि लोग जो है कम से कम बाहरी जो इतना ज्यादा हम्म। व्यवसायीकरण करके, जिसमें डिमांड आप देखेंगे जो सप्लाई है और आपकी जो डिमांड है उसके बीच इतना गैप होता है, आप जितना चाहे पनीर उतना पनीर आप खरीद सकते हैं मार्केट से, लेकिन हम्म। उतना उत्पादन जब नहीं है, जब भैंस नहीं है, यानी दूध का उत्पादन ही उतना हम्म। नहीं है, तो पनीर कहाँ से आएगा। तो जाहिर सी बात है वहां मिलावट होनी ही होनी है। तो इसके लिए सतर्क ही रहना सबसे अच्छा है। तो चलिए, अच्छी बात बताई सर आपने। सतर्कता यहाँ पर जरूरी है कि अगर आप पनीर लेने जा रहे हैं तो कहीं से भी ना ले, गौशालाओं से ले, क्योंकि वहां पर पनीर बनता है और वो पनीर आपको मिलावटी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।